संघ की है। आज आपके सामने विशाल जांच शिविर लगा हुआ है, जिसमें विशाल रूप से मतलब बड़े स्तर से आपकी आंखों की जांच, मतलब जो भी आपको बीमारी उसकी जांच होगी और उसका अच्छे से इलाज होगा। तो बस हम आपको यही कहना चाहते हैं, जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर चैरिटेबल अस्पताल है ना, वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अच्छी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं कि हमारे पास जो हमारे इस अस्पताल के प्रधान जी कौन विपिन जी जो खड़े हुए हैं, वो भी बस बहुत दिनों से बस हाथ जोड़ करके माता जी के पास जाके यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ये जो हमने शिविर लगाया है, वह शिविर निर्विघ्न संपन्नता को प्राप्त हो। यहाँ तक कि कल ये बोलने भी आए थे कि कल बारिश ना हो, ऐसा कुछ कर दो माता जी, ताकि बारिश ना हो, वरना हमारा कार्यक्रम कैसे अच्छे से होगा। तो विपिन जी चिंता मत करो, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है, बारिश नहीं हुई है। और आपके सामने आपके जो सहयोगी, हम जानते नहीं है, पर जो भी सहयोगी हैं उनको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अपने कार्य को बहुत ईमानदारी के साथ यूं ही करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है कि 100 का कल्याण और 100 के साथ साथ पर का कल्याण जितना हो जाए, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ करुणा दान बताया गया है, और करुणा दान के रूप में आप आज ये विशाल जांच शिविर को लगा रहे हैं और करुणा करते हुए सभी जीवों को फ्री में क्या कर रहे हैं कि आंखें बनवा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं। तो आपको इन कार्यों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने कार्यों में निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, ऐसी मेरी भावना है। और सभी इसी प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करते रहें, क्योंकि सहयोग करने पर ही कार्य सफलता को प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति विशेष कार्य संपन्न नहीं कर पाता है। जब सभी जीवों का, सभी व्यक्तियों का, समुदाय का जब हमें सहायता प्राप्त होती है, तब जाकर के कोई कार्यक्रम, कोई कार्य संपन्नता की ओर होता है। तो आप सब ऐसे ही एक दूसरे का सहयोग करते रहें और निरंतर ऐसे ही हॉस्पिटल आदि, अस्पतालों आदि का निर्माण करते रहें, अपना सहयोग करते रहें। और जो ऐसे लोग हैं जिनको इलाज नहीं कर पा रहे हैं, करवा पा रहे हैं, उनका इलाज करते रहें, क्योंकि ये भी क्या है, एक करुणा दान है। और हम कैसे हैं, जीव हैं, और जीव का लक्षण क्या है, दया उसके अंदर होनी चाहिए। तो हम दयावान हैं और दयावान होकर के हम क्या करें, दया करना हमारे स्वभाव में हो। इसलिए आप क्या कर रहे हो, औषधि का दान कर रहे हो और औषधि के माध्यम से अभय दान भी दे रहे हो। तो आप लोग ऐसे ही संपन्नता को प्राप्त हो और अपने कार्यों में संपन्न हो। इसके साथ साथ आज मन बहुत दुखी भी है, आज मन बहुत दुखी भी है। आपको पता है क्यों है? पता है ना? पता है। जो काम कुमार नंदी जी महाराज उनके साथ क्या हुआ, तो हमें
चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हम जैन समाज वाले यदि हम आज कुछ नहीं करेंगे तो निरंतर हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। जैन धर्म की धरोहर जैन आयतन में जैन संत आते हैं। यदि हम आयतनों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारे आयतनों पर लोग बाग ऐसे ही क्या करते रहेंगे, आक्रमण करते रहेंगे। तो बहुत सोचने विचारे कि हमें इसके लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा। देखो, ये कोई सामान्य सी बात नहीं हुई है, ये कोई सामान्य बात नहीं हुई है। सोचो कि क्या हो गया है, कितनी बड़ी धरोहर हमसे ऐसे छीनी जा रही है। आज एक के भाव बने हैं, यदि आज हमने कुछ नहीं किया तो लोगों के भाव और मजबूत होते जाएंगे, वो इन कार्यों को और अधिक सफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन हमें ऐसे कार्यों पर रोक लगानी है। तो आपको क्या करना है? यदि आपको वाकई में देवशास्त्र गुरु से प्रेम है, अनुराग है, तो आपको उस गहराई तक जाना होगा। क्योंकि हमारा परिवार कौन था? साधु कौन थे? हमारे परिवार थे। परिवार में से एक सदस्य चला गया। कैसे चला गया? अभी उसको जाना नहीं था, लेकिन छीन लिया गया है। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार तक अपनी आवाज़ जरूर भेजें, कुछ करें, वरना जो ऐसा कर रहे हैं उनको और भी संबल मिलता है, और भी साहस मिलता है। तो हमें अपने जैन धर्म की रक्षा करनी है। तो ध्यान रखना, औषधि दान और अभय दान, ये सब दान किसमें आएंगे? सुरक्षा की दृष्टि में भी आएंगे। इसलिए हम सभी लोगों का यही नियम है कि हम 10 मिनट महाराज जी के बारे में सोचेंगे कि उनका क्या विधि होगी, उन्हें कि कैसा लग रहा होगा, और हम सोचेंगे कि हमें कितनी तकलीफ है इस चीज़ की और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जरूर जरूर कोई ना कोई जैन समाज को कदम उठाना पड़ेगा। यदि नहीं उठाएंगे तो फिर समझ लेना कि आप लोगों को कोई भी प्रकार का दर्द नहीं हुआ है। यदि वास्तविक रूप में दर्द हुआ है तो आप लोग कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। बाकी सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप अपना ये कार्य संपन्न करें, बहुत अच्छे से सफलता को प्राप्त करें। यूँ ही आप अपने शिविर लगाते रहें और सभी लोगों को सहयोग देते रहें। इसी मंगल भावना के शब्द परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य आर्य श्री माता जी की, परम पूज्य आर्य संस्कृत माता जी की।